हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने किया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज उसी पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं, उनमें टर्म्स देख लेते हैं। तो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का मैथमेटिकल टर्म डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। तो यहाँ पर हम इक्वल टू यूज करेंगे h/4 पाई और डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हैं, m इंटू डेल्टा वी, और m नीचे आ जाएगा। जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। डेल्टा एक्स क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, एंड मीटर्स इन मास होता है, m जो है वो मास है, और वेलोसिटी मोमेंटम डेल्टा पी क्या होती है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होती है। क्लियर। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? तो यहाँ पर क्या दिया है कि a microscope using suitable photon is employed to locate an electron an atom within a distance of 0.1 angstrom. Okay, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट यानी उसकी पोजीशन जानने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जा रहा है और फोटोन इंसिडेंट किया जा रहा है, और तो फोटोन इंसिडेंट करके उसकी पोजीशन जानी जा रही है। और वो जो एटम है जिसका आप इलेक्ट्रॉन जानना चाह रहे हैं या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं वो कितना 0.1 एंगस्ट्रॉम का रेंज का वो एटम है। मतलब पोजीशन की, उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी कितनी हो गई उस इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर दिया हुआ है ना, लोकेट एन इलेक्ट्रॉन एन एटम। ये तो उस एटम में उस इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की कितने जगह पर कितने स्पेस में मिल सकता है वो, उसके पाए जाने की अनसर्टेनिटी कितनी है, वहां पर कितनी है 0.1 एंगस्ट्रॉम है। यानी उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी मतलब वो उस कितने स्पेस में मिल सकता है हमें, वो एटम कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम का, तो उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी भी कितनी हो जाएगी 0.1 एंगस्ट्रॉम की। वो उससे ज्यादा बाहर थोड़ी ना निकल जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी कितनी हो गई, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो 0.1 एंगस्ट्रॉम, एक मिनट में बोर्ड में बनाती हूँ। ठीक, तो उसके डेल्टा यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना हो गया 0.1 एंगस्ट्रॉम, और 0.1 एंगस्ट्रॉम मीन 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हमें कितना मिल जाएगा 10⁻⁻11 मीटर। हमें क्या निकालना है, उसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी। ठीक, तो यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू h/4 पाई m। तो डेल्टा एक्स को नीचे ले जाते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू दी हुई है, h/4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर डेल्टा एच कितना हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। 4 पाई की वैल्यू कितनी 3.14 इंटू डेल्टा एक्स हमने कितना निकाला 10⁻11। ठीक, तो ये 6.626 इंटू 10⁻34 प्लस 11 हो जाएगा, और नीचे पे 4 इंटू 3.14। ठीक, ये क्लियर। और कुछ छूटा क्या, यहाँ m की वैल्यू नहीं रखी ना हमने। m कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ओके, यहाँ पर m की जो वैल्यू वो इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे हम। तो यहाँ पर आ जाएगा 9.1, और यहाँ पर ये -31 ऊपर जाके +31 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6.626, और ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 114.296 इंटू 10⁻8 और वो 8 हो जाएगा। और ये जब आप सॉल्व करेंगे मिलेगा 0.0579 इंटू 10⁻8
पॉइंट्स को इधर ले जाइए तो यह मिल जाएगा आपको 5.79 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी डिटरमाइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसका मास कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है, उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, मींस वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। ठीक, उसकी स्पीड का मेजरमेंट कितना एक्यूरेसी है 2% में किया गया है। तो कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो उसकी वेलोसिटी दी हुई है, उसका मास दिया हुआ है, उसका आपकी पोजीशन, उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी निकालनी है। यहाँ पर वेलोसिटी जो दिया हुआ है 45 मीटर पर सेकेंड दिया है, और क्या बोल रहे हैं कि इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। मतलब जब स्पीड को मेजर किया जा रहा था तो एक्यूरेसी कितनी थी, सिर्फ 2% थी वहां पर, तो उसकी भी अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी। क्लियर? तो यहाँ पर अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले उसका मास दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 40 ग्राम मास दिया हुआ था, और उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई थी, हमें दी हुई थी 45 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब निकालते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी कितनी है, 2% ऑफ 45। ये हो जाएगा 45 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। तो ये जाएगा 5 से 9 टाइम्स में, ये 5 से 20 टाइम्स में, 2 1 टाइम्स में, तो 9/10 आ गया। तो 9/10 मीन्स 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये निकल गया। अब आपको क्या पूछा था, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये पूछा था आपसे। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4πm। तो डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा वी दिया है, तो डेल्टा वी को नीचे ले जाइए, h अपॉन 4πm इंटू डेल्टा वी हो गया। ठीक, तो h अपॉन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना दिया हुआ था हमें, 40 ग्राम दिया था, किलोग्राम दिया था, एक मिनट चेक कर लेते हैं किस में दिया था यूनिट उसका, 40 ग्राम दिया। तो 40 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करिए, कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10⁻⁻3 किलोग्राम में चेंज करेंगे तो, इंटू वेलोसिटी कितनी है 0.9। एच की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे, h कितना आ जाएगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो ये जो नंबर्स वाले दिख रहे हैं आपको, उसको एक तरफ रख लीजिए, 6.626 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 4, ये वाला 0 और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 कैंसिल, 9 इंटू 10⁻⁻34 -3 ऊपर जाके +3। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 6.626 और ये आ जाएगा आपके पास 452.16 और ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻31। और इससे जब आप और सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.01465 इंटू 10⁻⁻31। पॉइंट्स को उधर ले जाते हैं तो कितने डिजिट्स यहाँ ले जाते हैं 2 के बाद। ठीक, तो ये आ जाएगा 1.465, कितने डिजिट आगे बढ़ा 1 2 डिजिट, तो इधर पे -2, तो ये आ जाएगा 1.465 इंटू 10⁻⁻33 उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। The next question है, if uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty is velocity is
ओके तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है वो दोनों इक्वल है, तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है हमें। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, क्लियर? ओके, फॉर्मूला तो ये यूज होने वाला है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दे रखा है कि डेल्टा एक्स और जो डेल्टा पी है वो दोनों इक्वल है। मतलब मैं डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा पी रख सकती हूँ, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी ये इक्वल इंटू इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा। तो डेल्टा पी स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू डेल्टा वी, ये क्या हो गया, अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। 4 बाहर निकल जाएगा, तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा, 1/2m अंडर रूट एच अपॉन पाई। तो इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 1/2m है हमारे पास अंडर रूट एच अपॉन पाई। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो जो हमारे पास राइट आंसर है। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपको? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁴ सेंटीमीटर सेकेंड, accurate up to 0.001%. okay, will be अच्छा, उसकी पोजीशन निकालनी है, उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है हमको, और उसकी वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 3 × 10⁴, वो भी एक्यूरेट कितना है, 0.001%। मतलब इसकी भी अनसर्टेनिटी निकालनी है, और एच और वो सब की वैल्यू दी रखी है। और यहाँ पर चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है, वेलोसिटी दे रखी है, और वो भी एक्यूरेसी दे रखी है कि कितने डिजिट तक वो एक्यूरेट है। ठीक, अब उसको पोजीशन पे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा एक्स हमें निकालना है, डेल्टा वी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, उसकी एक्यूरेसी कितनी दी हुई, 3 × 10⁴ इंटू 0.001 इंटू 100, पॉइंट हटेगा तो नीचे में कितने 0, 1 2 3 जीरोस लग जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁴, ये कितने 10⁵ मीन्स 3 × 10⁻⁻1 यानी 0.3 मीटर पर सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आ गया। अब क्या दिया है उसमें वैल्यू रख लीजिए फॉर्मूला में, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो डेल्टा एक्स निकालना है, तो एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी। तो एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 3.14, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 नो 31 नहीं, यहाँ ग्राम लेना पड़ेगा, 28 ग्राम। और क्या दिया है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना निकाला हमने 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये आंसर आने वाला है 1.93 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1.93 ऑप्शन ए है। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मुझे मेन आपको ये समझाना था कि ये जो वैल्यूज दी है उसे यूज कैसे करके करना है, तो आप कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है if an atom and electron is moving with a speed of 600 meter per second with an accuracy of 0.005% certainty,
with which the position of the electron can be located is. Certainty with which the position of the electron can be located is. तो उसका पोजीशन निकालना है, पोजीशन की सर्टेनिटी निकालनी है वहां पर. क्लियर? उसको भी वही सेम सिमिलरली सॉल्व करना है. वेलोसिटी दी हुई है, उसकी अनसर्टेनिटी निकाल लीजिए पहले, फिर पोजीशन निकाल लेंगे. क्लियर? देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले डेल्टा वी निकाल लेते हैं. डेल्टा वी हमें वी कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है. तो 600 डेल्टा वी कैसे निकालेंगे हम, 0.005% ऑफ 600. तो 600 इंटू 0.005 डिवाइडेड बाई 100. तो ये आ गया 600 इंटू 500 और ये नीचे पे भी पॉइंट हटा तो 3 0 1 2 3 1 2 1 2. अब क्या बच गया, ये 30 हो गया और नीचे कितने जीरोस बच गए हमारे पास, 3 जीरोस. तो एक कट गया, ये आ गया 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड. तो बस यहाँ डेल्टा एक्स फॉर्मूला क्या यूज करना है, h/4πm इंटू डेल्टा वी. तो h की जगह पे वैल्यू रख दीजिए 6.626 इंटू 10⁻34. 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू m की वैल्यू 9. m दिया हुआ है क्या इसका इलेक्ट्रॉन के लिए, किलोग्राम्स वाला, -34 इंटू वेलोसिटी कितनी आई 3 इंटू 10⁻⁻2. तो सारे जो 6.626 ये हो गया 3, 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34. ये 1 है, हाँ, माइनस का प्लस 31 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 हो जाएगा. ठीक, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.92 इंटू 10⁻³ मीटर. क्लियर? तो आई होप आपको इसको सॉल्व करना आ गया होगा कि किस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे. क्लियर? ओके, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे, किस पर बेस्ड होंगे, वो बेस्ड होने वाले हैं किस पर, जो हमने लास्ट प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी ना, उस पर बेस्ड कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं. मतलब जेई एम्स वगैरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्लैंक वो क्या थ्योरी पढ़ी थी ना हमने, डुअल नेचर वाला, सॉरी प्लैंक क्वांटम थ्योरी नहीं, डुअल नेचर वाली थ्योरी पढ़ी थी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv डुअल नेचर ऑफ मैटर. ठीक, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर जो हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स हैं. तो a stream of electron formed from a heated filament was passed between charged plates kept at a potential difference of VESU. If E and M are the charge and mass of the electron respectively, then the value of h/λ is given by. ओके, तो यहाँ पर फिलामेंट है, उससे इलेक्ट्रॉन पास्ड हो रहे हैं, उस पर वोल्टेज कितना अप्लाई हुआ है, VESU का वोल्टेज अप्लाई हुआ है, और आपको क्या निकालना है, h/λ निकालना है. तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना होता है, h/mv. तो हमारे पास mv इज इक्वल्स टू कितना हो गया, h/λ, और आपको इस h/λ की वैल्यू निकालनी. तो h/λ किसके इक्वल है, mv के इक्वल है. ठीक, तो mv के इक्वल है, तो mv जो है, अगर mv की वैल्यू पता चल गई तो h/λ की भी पता चल जाएगी. यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर कितना अप्लाई किया गया है, v वोल्ट, VESU वहां पर अप्लाई किया गया है. क्लियर? तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर किया जाता है. इसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और यही जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इस ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है. क्लियर? तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी.
ठीक है, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल्स टू कितना होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी 2ke इज इक्वल्स टू mv² आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर m को भी नीचे ले आइए तो 2ke अपॉन m इज इक्वल्स टू v²। तो ये v कैसे हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू √2ke अपॉन m। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया गया उसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर करते हैं, EV लिखते हैं, और यही उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फाइनली, √2ev अपॉन m। हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, mv की। तो m यहाँ पर m और v की वैल्यू रख दीजिए 2ev अपॉन m इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। अंदर ले जाइए 2ev इंटू m² अपॉन m इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। ये कटा तो कितना आ गया, 2ev अपॉन m इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर ये आ गया, किसका कौन सा ऑप्शन है, ये वाला 4th वाला ऑप्शन है। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बना लिया। ये दिया हुआ है आपको, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज x, okay, then de Broglie wavelength of electron in third orbit is nearly, okay, first बोहर ऑर्बिट है उसका आपको रेडियस दिया हुआ है, कितना x दिया हुआ है, then de Broglie wavelength of the electron in third orbit is नियरली। तो वेवलेंथ निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए अगर हमें m और v की वैल्यू पता चल जाती है तो हम उसके लिए लैम्डा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब ये देखिए कि देखते हैं हम इसे कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो वो हमें क्या दे रखा है कि बोहर ऑर्बिट जो फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा वहां पर, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब Rn इज इक्वल्स टू कितना होता है, a0 n², फर्स्ट बोहर ऑर्बिट यानी कि a0। तो ये इस a0 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर, वो दे रखी है x। ठीक, उसने बोला है ना कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट जो है वो कितना है, x है। तो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट किसके इक्वल होता है, a0 के इक्वल होता है, यानी a0 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, x दे रखी है। तो एक तो क्लियर है। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी m इंटू वी चाहिए, हमें m इंटू वी की वैल्यू चाहिए। तो हम यूज कर सकते हैं mv/rn इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2π। ठीक, जिससे हमें यहाँ पे m और v की वैल्यू मिल सकती है यहाँ से। ठीक, तो m और v, rn कितना होता है, rn मीन्स रेडियस, उसका रेडियस। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, किसी दूसरे के लिए क्या होता है, a0 इंटू z² बाई n, a0 इंटू n² बाई z होता है क्या, n² बाई z होता है, a0 इंटू n² बाई z इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2π। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें इस m इंटू v की वैल्यू मिल जाए वहां पे, जिसको हम वहां रखें और तुरंत हमें क्या पता चल जाए, रेडियस पता चल जाए, वेवलेंथ पता चल जाए उसकी। ठीक है, वेवलेंथ निकालना है ना हमें। तो mv, a0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, x दी हुई है, यहाँ एक n कैंसल हो गया तो एक n बस बचा अपॉन z इंटू h अपॉन 2π। तो यहाँ m v x कितना दिया हुआ है आपके पास, हाँ तो वो तो x दिया ही हुआ है। n कितना दिया, किस ऑर्बिट के लिए निकालना है हमें, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, यानी थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना है। और इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ये दिया हुआ है और z की वैल्यू दी हुई है क्या वहां पर, if the radius of the first Bohr orbit is x, then de Broglie wavelength of electron in third orbit is nearly, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बोल रहा है तो हम यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट तो h अपॉन 2π, ये हो गया। अब
क्या आ जाएगा, mv इज इक्वल्स टू h अपॉन 3x इंटू 2 पाई। तो mv इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, h अपॉन 3 टू 6 पाई x। तो mv पता चल गया, तो अब लैम्डा के में रख लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, h अपॉन h इंटू 6 पाई x। h कैंसिल, तो लैम्डा कितना आ गया, 6 पाई x। 6 पाई x आ गया। यहाँ पर ऑप्शन देखिए कोई सा दिया है, ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या था कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस गिवन था कितना, x। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट मतलब क्या कि वहाँ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट किसके इक्वल होता है, rn इज इक्वल्स टू a0 n स्क्वायर होता है फॉर्मूला। अब फर्स्ट बोहर ऑर्बिट मतलब 1 रख देंगे n के जगह पर, a0 आती है वैल्यू, a0 कितनी दी, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट दिया हुआ x, मतलब a0 की वैल्यू वहां पर गिवन थी कितनी, x गिवन थी। हमसे क्या पूछ रहा था, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज नियरली, थर्ड ऑर्बिट में उसके वेवलेंथ निकालना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। तो h तो हमें पता होता है, mv पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। अब वो mv कैसे निकालेंगे, क्वांटाइजेशन कंडीशन से, mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। अब r की वैल्यू, r के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बोर्स मॉडल में, वही हमने यहाँ पे रख दिया। कितना, r की वैल्यू कितनी होती, a0 n स्क्वायर बाय z, ये r के लिए फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर रखा तो एक n, ये एक n कट गया, ये एन कैंसल हो गया। अब किस ऑर्बिट के लिए बोला था, थर्ड ऑर्बिट के लिए बोला था। यहाँ पर एटम कुछ बताया नहीं, तो हम हाइड्रोजन एटम के लिए कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो इसलिए मैंने z इज इक्वल्स टू 1 रख दिया। n की वैल्यू मैंने 3 रखा क्योंकि यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट बोला था। क्लियर, तो ये x तो जो a0 बता दिए था मैंने पहले से, तो इसको मैंने साइड चेंज करके इधर ले आया। तो mv इज इक्वल्स टू h अपॉन 6 पाई x, और लैम्डा हमें निकालना था तो उसको मैंने रखा और ये बस कैलकुलेशन किया और ये आ गया हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 पाई x। क्लियर, तो आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे एक नया टॉपिक, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स, बहुत सारे। अब हम ऑर्बिटल्स देखने वाले हैं, ऑर्बिटल्स, उनके शेप्स, तो ये सब करने वाले हैं हम आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिएगा हमारे साथ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।